इसका भयंकर दंड भोगना पड़ेगा और भोगते भी। ये दोनों भाई है नसरुल खान और गुलाब पुजारी परिवार का एक संदेशा गलत है कि एक को तो अपना बाप बना रखा है और एक को जो है मुसलमान ही मुसलमान घोषित करते ही उसमें उनको मानो है मुसलमान मत बुलाओ। राधे राधे सभी भक्तों को। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय मैं हूँ बरसाना में और मेरे पीछे है रंगीली महल और इसी के आगे है कीर्ति मंदिर श्री कृपालू जी महाराज का। और आज हम आपको श्री राधा रानी जी के इकलौते मुस्लिम भक्त गुलाब खान जी के बारे में बताएंगे और उनकी समाधि के आपको दर्शन कराएंगे। कैसे एक मुस्लिम युवक श्री राधा रानी जी का परम भक्त बनता है और उनकी सखी बन जाता है, जिन्हें आज बरसाना के अंदर गुलाब सखी जी के नाम से जाना जाता है। और आप जो ये स्थान देख रहे हैं, यह वही स्थान है जहाँ उनकी समाधि बनी हुई है। और कुछ इस प्रकार का यहाँ पर एक लकड़ी का गेट बना हुआ है, जिसको कुछ इस तरीके से करना होता है और आप इस परिसर के अंदर पहुँच जाते हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं गुलाब सखी जी की समाधि और कैसे एक मुस्लिम युवक श्री राधा रानी जी का इतना परम भक्त बनता है और बरसाना के अंदर कैसे इतनी घोर तपस्या करता है कि श्री राधा रानी जी को अपनी तपस्या से वो खुश कर लेते हैं और उनके दर्शन प्राप्त करते हैं। और यही नहीं, एक समय पर वो नंदगांव जा रहे होते हैं अपनी लड़की के पास, उनकी लड़की का नाम भी राधा होता है और स्वयं श्री राधा रानी जी उन्हें पानी पिलाने के लिए एक कुएं पर आती हैं और उनको अपने हाथ से पानी पिलाती हैं। यहाँ के बाद हम आपको दर्शन कराएंगे उस कुएं के भी और आप देख सकते हैं उनकी यह समाधि और श्री गुलाब सखी बरसाना यहाँ पर लिखा हुआ है। भक्तों को दर्शन कराते हैं श्री गुलाब सखी जी की समाधि की। ये उनके भाई की समाधि है और गुलाब खान जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लखनऊ के अंदर और इससे पहले वह कुसुम सखी थे। ये उनका तीसरा जन्म था जो लखनऊ में हुआ था। उससे पहले भी उनका बरसाना में एक जन्म होता है। तो उसके बाद जब उन्हें सुध होती है तब वो बरसाना आते हैं और गुलाब सखी बनते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उनकी जो बेटी का नाम था वो था राधा। अब आइए मैं आपको उनके समय का, जहाँ पर वो तप किया करते थे, एक पेड़ के अंदर उन्होंने अपने लिए एक गुफा बना रखी थी और जिसके अंदर वो तप किया करते थे। आप बिल्कुल सामने दर्शन कर रहे हैं उसी स्थान के। और यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि लगभग कई पीढ़ियों ने ये स्थान बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही देखा। और आप पूरा पेड़ देख सकते हैं, हरा भरा पेड़ है और काफ़ी विशाल ये नीम का वृक्ष है। और आप देख सकते हैं, इसको चारों तरफ से आपको दिखाते हैं। पेड़ में इतनी जगह होने के बावजूद भी ये पेड़ किस तरह खड़ा हुआ, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। और जब आप यहाँ इधर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके बीच में कितनी जगह है कि एक आदमी आराम से इसके अंदर जा सकता है। लगभग मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि आप आराम से इसके अंदर आ जाएंगे, पर एक हेल्दी आदमी इसके अंदर नहीं जा सकता। जो हमारे योगी और तपस्वी होते हैं वो अपने साधना के बल पर थोड़े दुबले पतले हो जाते हैं, क्योंकि उनको शरीर से कोई मोह नहीं होता, उन्हें अपनी आत्मा और परमात्मा से होता है। वो इसके अंदर बैठ के तप किया करते थे और इसको देखने से ही प्रतीत हो जाता है कि कितनी प्राचीन जगह है। और यहाँ जब आप खड़े होते हैं तो आपको एक अनुभव होता है कि किसी तपस्वी महाराज जी ने यहाँ पर एक बहुत ही गहन तपस्या की है। और आज हम और आप इस जगह के दर्शन कर रहे हैं तो बहुत अपने आप को धन्य मानते हैं। श्री जी की कृपा है हम पर, जो उनकी सखी जी के आज हमको दर्शन हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज वो यहीं होंगी, हमें सुन भी रही होंगी, क्योंकि भगवान अजर हैं, अमर हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है रामकिशन। रामकिशन जी जी। और हम अपने श्री गुरु महाराज जी से कहेंगे वो भी यहाँ आ जाएं। महाराज जी, दंडवत आपके चरणों में। महाराज जी राधे राधे। आइए आप इधर आ जाइए। तो महाराज जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। तो महाराज जी, गुलाब खान थे, वो गुलाब सखी कैसे बने? गुलाब सखी ये हमारी जिस समय पर भागवत में भी वर्णन दे रही है। अब कुसुम बैठी हुई देख रही है उधर अपने जो शरीर माई जी, आत्माओं से गई थी, शरीर से नहीं गई थी कुसुम। तो अब आत्मा माई व शरीर माई जब ध्यान गया कुसुम का, तो कुसुम के शरीर पर होली जल रही है, अंतिम संस्कार हो रहा है और सब जल चुका है। अब भगवान देखते हुए कह रहे, भाई कुसुम तू क्यों ना गई? बन की देखो, आप जानते हो मानते नहीं हो, और मान करके आप योगेश्वर हैं और फिर भी आप जो है मुझसे क्या कह रहे हो भगवान कि तू क्यों ना गई? आप देख भी सकते हो। तो उन्होंने एक झपक नेत्र बंद किए
और नेत्र बंद करके नहीं देख रही तो होली जल रही है शरीर पर, शरीर नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। तब बोले बन की हे कुसुम, तैने जो भी कहा वो जो है सत्य है और मैंने जो कहा वो गलत है। अब तू जाएगी कहाँ? जिसको मेरे दर्शन हो जाए वो कभी भूत बन के ब्यार बन के नहीं भटक सकता है, क्योंकि मेरे दर्शन हो चुके हैं। अब तो तेरा घर और द्वार यही है, तो यूँ करके नहीं आ उन्होंने यूँ करके बन के अब तो यहाँ है तेरा, मेरे हृदय में वास है। तो कुसुम नाम माँ समाहित हो गया, नावा रूप में आए ये। यहाँ भी इनकी एक किशोरी नाम की लड़की हुई जी। और लड़की के उसमें जब शादी हुई और ये जो है शादी से पहले ही ये जो है किसी कारणवश पुजारी परिवार में हमारे में कोई बात हो गई। ये मुस्लिम थे? हाँ। अब तीसरा जन्म जब इनने लखनऊ में लिया, मुस्लिम परिवार में? मुस्लिम परिवार में। और ये दोनों भाई है नसरुल खान और गुलाब खान जी। अब हमारे देखो पुजारी परिवार का एक संदेशा गलत है कि एक को तो अपना बाप बना रखा है और एक को जो है मुसलमान ही मुसलमान घोषित करते हैं। देखो इस बात की मैं कहता हूँ, ऐसी ठटोली मत करो, इसका भयंकर दंड भोगना पड़ेगा और भोगते भी हैं। देखो हमारी तो कोई वो नहीं है, परंतु हमको सुन करके इस बात को जब हमको दुख होता है तो उनको क्यों नहीं होगा। मतलब उनको अपने धर्म से ना जाना जाए। हाँ, वो सखी थे और सखी ही सखी के ही उसमें उनको मानो है, मुसलमान मत वो करो। जी। जब उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन सब कुछ छोड़ करके और सखी भेष में आ गए और आज इतने बड़े बे हैं, आज भी उनके सामने जो प्लेट भोग की ले करके और खड़े रहते हैं, मैं लाडली जी दया करो। तो उसमें एक रसिया और छोटा सा दे देता हूँ 2 शब्दों का कि ओढ़ ली चुंदरिया राधा नाम की, ब्रह्मा ने ओढ़ी विष्णु ने ओढ़ी, ओढ़ ली चुंदरिया नारद ने राधा नाम की। तो जो नसरुल खान है जो नारायण दास नाम से है। अच्छा, जो इनके दूसरे भाई थे। हाँ, तो ये नारायण दास से हो गए। अब देखो अपने धर्म के बा में हैं तो दोनों भाई। देखो हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि ये हमारे चारों पिता हैं जी। ऐसा भेद मत डालो जो कि एक भाई को मुसलमान बतावें और एक भाई को तुम पिता बतावें। या तो दोनों को ही घोषित करो। अरे पिता हुआ तो क्या है तो मुसलमान ही जी। है। या तो ये शब्द सही है, इस बात को सब अपने दिमाग में रिजर्व करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राधे राधे। राधे राधे। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे अपने श्री गुरु महाराज के साथ उस कुएं पर, जिस कुएं पर उनकी बेटी राधा जो नंदगांव में जिनका विवाह हुआ था, वो उनसे मिलने जाते हैं और राधा राधा नाम पुकारते हुए सड़क पर चल रहे होते हैं और उन्हें बहुत तेज प्यास लगती है। और एक कुआं जो भी हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर स्वयं श्री राधा रानी जी उन्हें अपने हाथ से पानी पिलाकर जाती हैं। तो आप सभी ने गुलाब सखी जी की समाधि तो देख ली। अब जो चर्चा चल रही थी कि गुलाब सखी जी पानी पीने के लिए कहाँ जाती थी, वो जाती थी इस कुएं पर और राधा रानी जी उन्हें स्वयं पानी पिलाया करती थी। और आज हमारे साथ हैं गुरु रामदास जी, जो अपने श्रीमुख से यहाँ का बखान करेंगे, क्योंकि पूरी 84 कोस जो मंडल है लगभग उसकी कई सौ परिक्रमा हमारे गुरु रामदास जी लगा चुके हैं। और आप देख सकते हैं हमारे ब्रिज की
हम तो गोपियाँ ही कहेंगे, वो यहाँ से जल भर के ले जाती हैं आज भी। और ये जल आज भी इतना पवित्र है कि मानो स्वयं राधा रानी जी ये जल उनकी टोकरियों में भर रही हो। राधे राधे जी। राधे राधे जी। क्या नाम है जी आपका? गीता। गीता जी। तो आप यहाँ से पानी कितने सालों से भर रही हैं? बहुत सालों से हम तो ऐसे भरते ही आए हैं पहले से, जी यहीं ते ले जाएं सब भर के काम की औरत जी। सबको बहुत अच्छा पानी है, इससे गैस खत्म होती है, सब काम में बढ़िया रहता है ये पानी। तो मतलब दवाई के रूप में भी ये पानी प्रयोग होता दवाई है? के- हाँ, दवाई के रूप में प्रयोग होता है, बहुत अच्छा पानी है ये। पहले से हमारी सास वास सब भरती आई है इसको पानी, तो वो परंपरा आज भी आपने ऐसी सुचारू रखी हुई ऐसे है। चला रखी है। तो आज के समय में हम देखते हैं कि कुएं का जो प्रचलन है वो गांव देहात में बिल्कुल खत्म होते जा रहा है, पर हमारा ब्रिज आज भी हमारी धरोहर को सजाए हुए है। जैसा कि हमारी माताजी ने बताया कि उनकी कई पीढ़ियां इस कुएं से पानी भरती आ रही हैं और इस पानी को पीने से काफ़ी आपके रोग भी मिट जाते हैं। कुएं का जल मीठा ही है? हाँ, मीठा ही है, सबसे अच्छा पानी है इसका गाँव में जी कि खूब समर लग रही नल लग रही, पर इसका सब ले जाएं, जी। आज भी पीने का पानी प्रयोग कुएं से ही होता है। इससे ही करते हैं सबको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राधे राधे। राधे राधे। और एक बार मैं अपने दर्शकों को एक कुआं दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा गहरा है और जल भी काफ़ी नीचे है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा संभल कर दिखाएं, क्योंकि अगर आप कुएं में गिर जाते हैं तो लगभग आपको बचाना बहुत ही मुश्किल है। और आप जैसा कि ईंटों से प्रतीत होता है कि ये कुआं काफ़ी प्राचीन कुआं है, क्योंकि मरम्मत तो समय समय पर होती रहती है। पुराने समय पर कुओं का ही प्रचलन था और कुओं से ही पानी सिंचाई के लिए भी और पीने के लिए भी। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि आप जो ये चीज़ देख रहे हैं ना, जो यहाँ पर मटकी वगैरह होती हैं, हमारे यहाँ तो ब्रज में माट भी बोला जाता है, तो उनको रखने के लिए होता है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि अपने भाई से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ और ये रस्सियों के निशान दिखाएं पत्थर पर। आप इन निशानों को देख रहे हैं जो पत्थर पर हैं, इनसे आपको पता लगेगा कि ये कितना प्राचीन कुआं है। और यहाँ पर कुएं पर बजरंगबली जी भी बैठे हुए हैं, वो भी शायद पानी पीने ही आए होंगे। अब हम अपने श्री गुरु महाराज जी को बुलाते हैं इधर और वो इस कुएं के बारे में बताएंगे कितना प्राचीन कुआं है। और श्री राधा रानी जी आज भी यहाँ पर आती है। राधे 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 राधे। जी महाराज जी। मैं आज इस कुएं के बारे में कुछ महात्म्य बताना चाहता हूँ। जी महाराज। तो ये गुलाब सखी थे और जात के मुसलमान थे, और ये राधा रानी मंदिर पर ये कीर्तन किया करते थे। और इनकी एक बेटी थी, उसका नाम राधा था। और गुलाब सखी को थोड़ा आँख से कम दिखाई देता था। तो ये जो है, अब राधा जो है उनको अपना हारमोनियम, ढोल और मजीरे इसके साथ में राधा रानी की सीढ़ियों पर चढ़ करके अपना कीर्तन करते थे। अब रोज़ तो राधा साथ देती थी इनका। और अब राधा जो है, इसकी लड़की जो राधा थी बड़ी हो गई और वो शादी के काबिल हो गई। तो वो उनका ब्याह इधर नंदगांव में करते हैं। अब इस शादी के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपना किसी तरह गोसाई जो थे यहाँ के मंदिर के, यहाँ नंदगांव के जो गोसाई थे, वो गुलाब सखी के लड़की की शादी नंदगांव में करवाते हैं और अपने पैसे से करवाते हैं। तो अब राधा जी अब शादी हो करके अपने ससुराल चली गई। अब गुलाब सखी यहाँ बरसाना में रहते थे और जो कीर्तन करते थे। एक दिन हुआ कि अब चले आज बेटी के घर में घूम आए, तो वहाँ से बरसाना से गुलाब सखी चलते हैं और आते आते उनको प्यास लग जाती है और अपनी बेटी को प्यास लगती है। थोड़ा आँख से कम दिखाई दे रहा था, वो अपना राधा 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 रट रहे थे कि वो अपनी बेटी को याद कर रहे थे कि आज मेरी बेटी ससुराल में पता नहीं किस हाल में होगी। तब वो राधा राधा जब रट रहे थे, तब उनका फिर वहाँ से बरसाने वाली मैया राधा जी खुद अपना उस लड़की का भेष बना करके आज इस कुएं पर आती हैं और गुलाब सखी को यहीं पर राधा जी पानी पिलाती हैं। और उसके बाद में राधा जी अपना स्वयं बरसाना चले जाते हैं। यहाँ से अब ये नंदगांव पहुँचते हैं, जा कर के हैं वहाँ पर पहुँचते हैं तो इनको अचंभा होता है, मेरी बेटी थी यहाँ, राधा यहाँ है और मेरे को पानी कौन पिलाया। तब उन्होंने एहसास हो गया कि मेरे को श्री जी ने पानी पिलाया है। ये आज ये कुएं का जो आपको दर्शन करा रहे हैं, इसी पर आज इस कुएं में इतना महात्म्य है कि जो किसी को गैस बनती है, वो भी इस कुएं में अगर पानी ले जाके पीता है तो वो उसकी गैस भी खत्म हो जाती है। राधे राधे सभी भक्तों को। आज हमारे श्री गुरु महाराजों के श्रीमुख से आपने वर्णन सुना। एक हमारे श्री गुरु महाराज जी ने बताया कि कुसुम सरोवर कैसे गुलाब सखी बने। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। और ये भक्ति की मिसाल है। आज हमारे देश को धर्म के नाम पर बांटा जाता है, ये उसी का एक उदाहरण है
कि भगवान की प्राप्ति के लिए किसी धर्म की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है बस भक्ति की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम अपने सनातन संस्कृति की सेवा करते रहेंगे और ऐसे ही ब्रज के इन स्थानों के, इन गुप्त स्थानों के दर्शन आपको समय समय पर कराते रहेंगे। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, बोलते हैं जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।